आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए, आइडेंटिटी लॉ भी बेसिकली कुछ है नहीं, बल्कि ये भी दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है और इसमें भी हमको कुछ रट्टा नहीं मारना है। बस सिंपली इसको समझ लेंगे और अगर आप समझ लेते हो ना तो आसानी से इसका डायरेक्टली इस्तेमाल आप अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में कर सकते हो और क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए ये समझ लेते हैं कि कौन सा दो स्टेटमेंट का ये प्रतिपादन करता है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है फ्रेंड, ये कहता है क्या कि अगर कोई सेट ए ले लीजिए, जैसे यहां पर लिख लीजिए कि फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए के लिए अगर ए का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। ये क्या कहता है कि कोई भी सेट ए का, ए क्या, ए की जगह पर आप कोई भी सेट ले लो, बस एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर ए ले लिया हूं। तो कोई भी सेट का हम लोग अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो सदैव ही खुद के इक्वल होता है। मतलब ए का अगर हम लोग ले लिए हैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन तो वो सदैव ही किसके इक्वल होगा? ए के ही इक्वल होगा, मतलब खुद ही के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया? ये यहां भी है और ये यहां भी है, मतलब ए का हम लोग इंटरसेक्शन ले लिया यहां किससे? यूनिवर्सल सेट से, तो वो किसके इक्वल होगा? खुद के ही इक्वल। ये चीज आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। यही इसका क्या है? पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड? दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर कोई सेट ए है और इसका अगर आप यूनियन ले लेते हो फाई के साथ, क्या कर लेते हो? यूनियन ले लेते हो फाई के साथ, तो वो सदैव ही किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। अगर किसी सेट ए का यूनियन ले लेते हो आप फाई के साथ तो वो सदैव ही किसके इक्वल होता है? खुद के इक्वल होता है, मतलब ए के ही इक्वल होता है। तो बस यही था आपका आइडेंटिटी लॉ। इस चीज को हम लोग यहां पर प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहां पर मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा ताकि आप आने वाले अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी कुछ आइडिया ले पाओ कि कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को प्रूव करते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हो ना यार, इसको प्रूव क्या करना है तो आप देखते ही समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि सिंपल सा बात है क्या कि इंटरसेक्शन ले रहे हो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। अब पूरा ब्रह्मांड में अगर आप कोई छोटा सा चीज उठा लो, कोई भी एक चीज, सेट का मतलब क्या है? कोई एक चीज का सेट मान लो कि आप ले लिए, तो ये अगर आप इस ब्रह्मांड में कोई चीज का अगर आप ले लेते हो सेट और उसका कॉमन खोजते हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन ही तो हुआ। तो अगर आप कॉमन खोजते हो तो कॉमन क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये बड़ा वाला जो है यूनिवर्सल सेट है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर मैं दिया हूँ, और यहाँ पर एक देख लिए कि छोटा वाला है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो ले रहे हो। अब डायग्राम पर मत जाइएगा कि यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर डायग्राम जो है क्यों नहीं बनाया है। डायग्राम तो कुछ भी हो सकता है ना, बस मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो? एक बड़े वाले सेट के साथ छोटे वाले का इंटरसेक्शन ले रहे हो और खोज रहे हो कि कॉमन एलिमेंट क्या हो। तो कॉमन तो भाई वही होगा ना जो छोटा में अवेलेबल होगा, जो छोटा में रहेगा वही अवेलेबल होगा ना, वही तो कॉमन होगा ना। जैसे इसमें अगर बोलूं कि इसमें कॉमन एरिया कौन है, तो कॉमन एरिया वही होगा ना जो छोटका में है। जैसे यहाँ पर ए है, ए क्या है? छोटा है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये पूरा बड़ा वाला है, इसमें अगर आपको कॉमन एरिया कहूं तो कॉमन एरिया कौन हो जाएगा? छोटके वाला ना। आप ये देख सकते हो कि ये जो है क्या है? ये कॉमन एरिया है। समझ में आ रहा है बात? मतलब छोटका ही हमेशा कॉमन होगा बड़का में। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा? इसमें कॉमन एरिया कौन है? तो छोटका ही तो हमेशा कॉमन होगा ना। उसी तरीके से आप यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो ना, आपको प्रूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि छोटका ही कॉमन होगा। ए और एस का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या हो जाएगा? छोटका ही हमेशा क्या होगा? कॉमन होगा। तो बस छोटका बाहर लिख दिए। समझ में आ रहा है बात? इसमें कुछ रटना नहीं है और आप देखते ही इसको विजुअलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि इसको हम लोग अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं और वो भी आपको मैं यहाँ पर प्रूव करके बताऊंगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है? यूनियन ले रहा है। यूनियन ले रहा है मतलब समझ में आ रहा है बात? यूनियन मतलब क्या कर रहा है? दोनों को मिला करके ले रहा है, छोटका के भी और बड़का के भी। तो अगर आप मिला के लीजिएगा तो मिलाने में क्या हो जाएगा? फिर पूरा हो जाएगा ना, बड़का वाला आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें मिला देना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए कि छोटका वाला फाई होता, जस्ट फॉर एग्जांपल छोटका वाला फाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता और ये बड़का वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन माने क्या? दोनों को मिला करके, तो मिला करके ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा ना जी। समझ में आ रहा है बात?
तो यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हो फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। तो अगर आप देख रहे हो कि इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन लेंगे तो बड़का ही तो आएगा, छोटका थोड़ी। यहाँ अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते तो फाई आ जाता क्योंकि छोटका आता, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, बड़का आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आपको इसको अल्जेब्रिकली भी प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। सिमिलरली इसमें भी कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग उसको प्रूव किए थे वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूव कर लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ एलिमेंट मान लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके। आप यहाँ पर देख लो इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब वही चीज जो मैं आपको यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर देखो छोटका वाला है और बड़का वाला है। यहाँ कह रहा है कि x जो है a से भी बिलोंग कर रहा है और x जो है क्या है, s से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये छोटका है, ये बड़का है। अब दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट लेना है, तो आप कॉमन में क्या कर सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो ना कि x बिलोंग करेगा a से, लिख सकते हो ना जी कि x क्या करेगा, बिलोंग करेगा a से। दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है तो क्या लिख देंगे कि x बिलोंग करेगा a से, ठीक है, दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो हम लोग चले कहाँ से थे, हम लोग चले थे कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन s से, आ गए क्या कि x बिलोंग कर रहा है a से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसका है, सबसेट है a का। तो सबसेट है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर a इंटरसेक्शन s इज अ सबसेट ऑफ a। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको प्रूव कर दिया था तो उसी तरीके से सबको प्रूव कर सकते हैं। अब बार बार मैं प्रूव करके बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं खुद से। एक चीज़ तो आप समझ गए, जैसे मैं दो चीज़ को आपको प्रूव करके बताया, चलिए तीसरा भी मैं प्रूव कर देता हूँ। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं और बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को। तो चलिए ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग अगर इसी का उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, अगर उल्टा देखिएगा तो उल्टा में क्या आ जाएगा, a जो है क्या होगा, सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन s का। यहाँ पर लिख दीजिए सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि ये जो है सबसेट है इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। और अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके देखें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन एस जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट है और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी चीज़ को आप डायरेक्टली अपने माइंड में याद रख सकते हो इस रिजल्ट को और इसका यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहां पर लिखो, दूसरा है ना, अब यहां पर लिखो प्रूफ। अब देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक्सपेंड करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है a से और x बिलोंग कर रहा है किससे, फाई से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, और का मतलब क्या होगा, यूनियन। x बिलोंग कर रहा है a से भी और x बिलोंग कर रहा है किस चीज से, फाई से भी। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a से। अब आप देखो कि हम लोग शुरू कहां से किए थे, हम लोग किए थे कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन फाई से, लेकिन आ कहां गए कि x बिलोंग कर रहा है a से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, सबसेट है इसका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a यूनियन फाई इज अ सबसेट ऑफ a। समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली अगर हम लोग इसको उल्टा करके देखें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अगेन अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किस चीज से, a से। उल्टा चल रहे हैं मतलब RHS से चल रहे हैं, तो x बिलोंग कर रहा है a से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग कर रहा है किस से, फाई से, ठीक। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग कर रहा है किस से, a यूनियन फाई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली वही कंडीशन आ गया तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर a जो है क्या है, सबसेट है a यूनियन फाई का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ पर आपका इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ए यूनियन फाई क्या होगा, किसके इक्वल मिल जाएगा आपको, ए के इक्वल। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था और हम लोग सक्सेसफुली क्या कर लिए, यहाँ पर प्रूव कर लिए। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड, और इसका हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है।